तन्हा हम चले तन्हा तुम चले, अपनी अपनी डगर अपने अपने सफ़र। किस राह मिले मंजिलों के निशान, ना तुम्हें खबर ना हमें खबर। तो फिर क्यों ना संग चलें, दो कदम ही सही, मगर एक राह एक ही डगर। नई मंजिलों को तलाशते एक बार फिर एक नए सफ़र की शुरुआत। कार्यक्रम मंजिल मंजिल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लेकिन इस बार जब हम बाहर निकले तो ऋतुराज के वो खूबसूरत सप्तवर्णी फूल, बसंत का ये बहुत ही प्यारा सा उपहार जो हर साल हमें इस वक्त मिलता है, वो ऐसा लगा जैसे मन को भा गया। ना सिर्फ मन को भा गया बल्कि ख्वाबों को नई ताबीर मिली, नई ज़मीन मिली। और कहते हैं ना, सपना तो तभी पूरा होता है जब सच्चा होता है, और सपनों का संसार जो होता है बहुत सुनहरा होता है। अब सपने तो सच होंगे ही, लेकिन किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी फैक्ट्री के लिए वो सपना तब पूरा होता है जब वो पूरी तरह से काम करता है। किस तरह से ये संस्थान, ये इंस्टीट्यूट्स, ये फैक्ट्रीज काम करती हैं, इसके बारे में हम ख़ास जानकारी अपने कार्यक्रम मंजिल मंजिल में देते हैं। आज किस मंजिल को तलाशेंगे अपने इस कार्यक्रम में, आइए चलें। साइंस विज़िट कॉरपोरेशन कंपनी हमने स्टार्ट की ईयर 99 में, और साइंस विज़िट कॉरपोरेशन को स्टार्ट करने का एम था बच्चों में जागरूकता लाना, बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो थ्योरी को खुद ही प्रूव कर सके, बच्चों को एक किट प्रोवाइड करवाना जिससे जो भी वो अपनी साइंस क्लासेस में पढ़ते हैं उन थ्योरीज को खुद एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करें। साइंस विज़िट कॉरपोरेशन एक मीडिया है, एक सपोर्ट मीडिया है स्कूल के टीचर्स, साइंस टीचर्स और बच्चों के बीच। साइंस विज़िट कॉरपोरेशन में साइंटिस्ट हैं जो कि डेली बेसिस पे अपनी डेवलपमेंट करते हैं, डेली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स लेके आते हैं किस साइंस किट को कम लागत में बनाने के लिए। इस नायाब उत्साह से भरी और कलात्मक अध्ययन पद्धति को स्कूलों तक किस तरह पहुंचाया जाता है, बता रही हैं शिवानी चौधरी, जो स्वयं भी अध्यापिका रह चुकी हैं। हम लोग स्कूल्स को अप्रोच करते हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल और भी इंस्टीट्यूशंस को हमने अप्रोच किया। हम लोग वहाँ पर जाके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। हम लोग उनको पूरे सिस्टम के बारे में बताते हैं जो किताबें साइंस विज़िट कॉरपोरेशन ने डेवलप की। हमने उन्हीं बुक्स के ऊपर 3D CDs डेवलप की, उस सिस्टम को रेगुलर यूज़ में कैसे लेके आना है, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एंड देन वी प्रोसीड विद द स्कूल। इस सहज, आनंददायी और प्रभावी वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अनुकूल रही है। साइंस विज़िट कॉरपोरेशन एक्सपेरिमेंट्स का रिस्पांस बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। पिछले एक साल में हमने लगभग 35 प्राइवेट स्कूल्स, 30 गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिनमें से कि सारे पब्लिक स्कूल्स ने हमारी किट ली। उसके अलावा नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल तिब्बतन स्कूल जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं। ये टीचिंग टैंक है, इसके द्वारा हम एसिड और बेस का टेस्ट करते हैं। एसिड और बेस इसमें डालते हैं और डिफरेंट इसमें इंडिकेटर्स डालते हैं। इंडिकेटर्स डालने के बाद इसमें डिफरेंट कलर चेंजेस होती है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है। ये स्टैटिक ट्यूब किट है, इसमें एक पाइप है, दैट इज रबर पाइप, एंड इसमें डिफरेंट 5 क्लॉथ्स है, डिफरेंट कपड़ेज, और इसके स्टायरोफॉर्म पैलेट्स भी हैं। इसके द्वारा से हम स्टैटिक चार्ज के बारे में बताते हैं, रिपल्सन, अट्रैक्शन जो होता है, इसके माध्यम से हम बताते हैं। और ये है सिंपलेस्ट मोटर, इसके द्वारा हम अट्रैक्शन, रिपल्सन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें मैग्नेटिक होल्डर है, इसमें मैग्नेट है एंड कॉपर वायर है एंड स्ट्रिप। मैं अब आपको सिंपलेस्ट मोटर के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। इसमें पहले होल्डर लेते हैं, होल्डर में हम ये मेटल स्ट्रिप्स फिक्स करते हैं। उसके बाद एक डीसेल बैटरी इसमें इंसर्ट कर देंगे, एक राउंड मैग्नेट इसके ऊपर रख देंगे, और एक कॉपर वायर से हमने एक व्हील बनाया हुआ है, और इसके एंड्स को हमने सैंड वायर से रिमूव किया है, इसका इनामल कोटिंग हटाया है। इसके बाद हम मेटल स्ट्रिप में इसको रख देंगे।
थोड़ी देर टाइम लगता है इसमें चार्ज होने में ये। उसके बाद हम इसको जेंटल पुश देंगे, उसके बाद ये अपने आप रोटेट करने लगेगा। दैट मीन्स यहाँ से ये विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है डी सेल से इस मेटल स्ट्रिप में, और ये कॉपर वायर में टच कर रही है। और साथ में एक मैग्नेट है, मैग्नेट और ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से तो ये घूमने लगता है। ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है, जब तक इसमें चार्ज रहेगा डी सेल में तब तक ये घूमेगा। तो ये दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट मोटर है। साइंस विजिट कॉरपोरेशन के एक्सपेरिमेंट तालमेल है एन्जॉयमेंट का और सीरियसनेस का। जो बच्चे अपने किताबों में थ्योरी पढ़ते हैं उनको बड़े ही आसान तरीके से और खेल खेल में बच्चों के सामने लेके आना। जैसे कि 10th क्लास का बच्चा नेचुरल रबर के बारे में पढ़ता है, हम उनको बताते हैं कि आप कौन से केमिकल्स बना के आप रबर बॉल बनाइए, कौन से केमिकल्स बना के आप रबर रिंग बनाइए। फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं नेचुरल रबर के बारे में और सिंथेटिक रबर के बारे में। ये एक छोटा सा ग्लोब है, जैसे कि पृथ्वी। इसके अंदर एक चुंबक है। अब हम आपको इसके द्वारा बताएंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व किस तरह काम करते हैं। ग्लोब के अंदर मैग्नेट है, अतः हम अब कुछ पिन लेते हैं। धीरे धीरे मैं इन्हें पृथ्वी के केंद्र के पास रखता हूँ। आप देख रहे हैं कि चुंबक की शक्ति के कारण ये पृथ्वी के केंद्र से चिपक गए। इस लाइन को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो हमने देखा कि जब हमने ये पिन भूमध्य रेखा के पास रखे तो वे उसके साथ साथ लग गए। ये है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। अब हम क्या करेंगे? हम इन पिनों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव की तरफ खिसकाते हैं। अब पिन पृथ्वी से चिपकने की बजाय सीधे खड़े हो जाते हैं। पिन का मोटा हिस्सा पृथ्वी की ओर और उसका नुकीला हिस्सा है ऊपर अंतरिक्ष की ओर। हमारी कंपनी ने अभी तक क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों को टारगेट बनाया है अपना। उसमें हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस सभी कुछ हमने कवर करने की कोशिश की है। उदाहरण, अर्थ साइंस में बच्चा वॉल्केनो के बारे में पढ़ता है। हमने एक्सपेरिमेंट डेवलप किया है जिस एक एक्सपेरिमेंट से बच्चे को पता चल जाए वॉल्केनो एरप्शन कैसे होता है, लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, क्रस्ट क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, एवरीथिंग। अब मैं थंडर ड्रम आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक थंडर ड्रम है जिसमें ये 7 × 8 इंचेस लॉन्ग ये है और इसके साथ में ये नीचे में ये स्प्रिंग अटैच है। जब ये स्प्रिंग सेक होता है तो ये ड्रम पे ये हिट करता है। हिट करने से ये साउंड अंदर में वाइब्रेट करने लगता है, रेजोनेंस होने लगता है। अब इसको हम अपने रिस्ट से शेक करेंगे। आप थंडर लाइक साउंड सुन रहे हैं। ये साउंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट मॉड्यूलेशन का होता है। ये स्विच ऑन सर्किट किट है जिसके द्वारा हम फिजिक्स के डिफरेंट डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स हम समझाते हैं बच्चों को, और इसके द्वारा हम 40 एक्सपेरिमेंट्स कम से कम दिखा सकते हैं। इसमें सबसे पहला मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ, मैग्नेट कंट्रोल लैंप। इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट मैं एक लैंप और होल्डर प्लस बल्ब लूँगा, 4 शॉर्ट वायर्स लूँगा, 2 पेंसिल सेल बैटरी, एक बैटरी होल्डर, एक ड्राई रीड ट्यूब,
और ये मैग्नेट कंट्रोल, ये फ़ैन, एक राउंड मैग्नेट, इंसुलेशन, स्पेसर्स और एक स्विच। अब मैं बैटरी होल्डर में दोनों पेंसिल सेल को मैं फिट करूंगा। उसके बाद शॉर्ट वायर इसमें कनेक्ट करूंगा। अब इस लैंप होल्डर को मैं इसमें फिट करूंगा। देन स्विच इसमें कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये ड्राई रीड ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फिर 2 शॉर्ट वायर इसके नीचे मैं इंसुलेशन स्पेसर लगा दूंगा ताकि यहाँ पे फिटिंग सही हो। ये फ़ैन टॉप इसके ऊपर में लगा देंगे। इसके बाद मैं ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं ये फ़ैन और ये बल्ब दोनों जल रहे हैं और घूम रहे हैं। लेकिन जब हम राउंड मैग्नेट ड्राई रीड ट्यूब के पास रखते हैं तो क्या होती है कि ये करंट यहाँ से पास करती है, बायपास करती है ड्राई रीड ट्यूब के द्वारा। इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी या करंट ज़्यादा पास करती है इसके द्वारा। और यहाँ पे ये मोटर फ़ैन जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिसके कारण से करंट पास नहीं करती है, तो ये सारा करंट इधर से बायपास करती है ड्राई रीड ट्यूब से, जिसके कारण से ये बल्ब फिर ज़्यादा ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम ये राउंड मैग्नेट हटा दें तो यहाँ पे ये कनेक्शन टूट जाता है जिसके कारण से ये मोटर फ़ैन फिर तेज़ी से घूमने लगता है। पिछले कुछ सालों में हमने क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के लिए डेवलप किया है। आगे आने वाले कुछ सालों में हम लोग 11th-12th के लिए भी साइंस डेवलप करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले 1-2 सालों के अंदर हम मैथमेटिक्स को भी नए तरीके से कैसे पेश किया जाए बच्चों के सामने, वो लेके आएंगे। साइंस विज़िट कॉरपोरेशन का अल्टीमेट एम स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है, साइंस की वैल्यू बताना है, साइंस को सीरियसली लर्न करवाना है। लेकिन साइंस विज़िट कॉरपोरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों को एक्सपेरिमेंट सिखाने का, वो बहुत ही इंजॉयबल है। एक सर्वे के अनुसार तीसरे दर्जे के 50% छात्र विज्ञान विषय को पसंद नहीं करते। 8वीं कक्षा में 80% तक ये आंकड़ा हो जाता है। साइंस विज़ार्ड कॉरपोरेशन के उपकरण वैज्ञानिक प्रयोगों को इतना सरल और सरस बना देते हैं कि छात्रों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ जाती है। तभी इस कॉरपोरेशन का मोटो है, लेट अस एक्सपेरिमेंट विद साइंस।